टाइटैनिक का डूबना 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है और इसकी कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। दशकों से हमने इस घटना के बारे में सिर्फ जहाज की तेज गति, हिमखंड का टकराव, मानवीय भूलों के बारे में सुना है, लेकिन क्या ये वाकई पूरी सच्चाई है? इस वीडियो में टाइटैनिक के डूबने के पीछे तथाकथित सच्चाई को चुनौती देंगे और उन पहलुओं में प्रकाश डालेंगे जिन पर अब तक शायद ज्यादा चर्चा नहीं हुई हो। टाइटैनिक का नाम सुनते हमारे दिमाग में विशाल का जहाज, अमीर यात्रा, विलासिता और वह दर्दनाक रात याद आती है जब अविनाशी खा जाने वाला जहाज अपनी पहली यात्रा में डूब गया था। क्या यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या इसके पीछे कोई छुपी हुई साजिश है? इस वीडियो हम उन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे जो इतिहास के पन्नों में छिपे हैं। हमें बताया गया टाइटैनिक से डूबा क्योंकि वह बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा था और हिमखंड से टकराया गया। यह एक आम धारणा है कि अगर जहाज की गति धीमी होती तो शायद टकराने से बचा जा सकता था। क्या यह केवल एक मानवीय भूल थी? इसके पीछे बड़े कारण थे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। जहाज की गति को लेकर इतिहासकार मानते हैं कि उस रात टाइटैनिक 22.5 नॉट की गति से चल रहा था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी तेज मानी जाती है। लेकिन सवाल है कि जहाज इतनी तेज गति से क्यों चल रहा था? क्या यह कप्तान एडवर्ड स्मिथ की गलती थी या इन्हें किसी प्रकार का दबाव था? कुछ सिद्धांतों के अनुसार जहाज के मालिक पर मीडिया का दबाव था कि वे रिकॉर्ड समय न्यूयॉर्क पहुंच सके ताकि ज्यादा प्रसिद्धि पा सके। टाइटैनिक यात्रा दौरान कई हिमखंडों की चेतावनी मिली थी। एक और सवाल उठता है, जहाज को पहले से हिमखंड के खतरे का अंदाजा था तो क्या यह अनदेखा किया गया? क्या कप्तान को जानबूझकर इसे अनदेखा करने के लिए कहा गया था? जहाज के रेडियो ऑपरेटरों ने उस रात एसएस कैलिफोर्निया नाम के जहाज की चेतावनी प्राप्त की थी जो टाइटैनिक के करीब था और हिमखंड से बचने के लिए रुका था, लेकिन इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? एक और प्रमुख कारण जिसे अक्सर जिम्मेदार ठहराया जाता है वह है टाइटैनिक के डिजाइन का दोष। कहा जाता है टाइटैनिक के जलरोधी डिब्बे पर्याप्त रूप से डिजाइन नहीं किए गए थे जिससे पानी फैल गया, जहाज डूब गया। लेकिन कुछ विशेषज्ञों को मानना एक पूरी कहानी नहीं है। अगर टाइटैनिक स्टील प्लेट्स और रेबरेटर्स इतने अधिक मजबूत होते शायद जहाज के इतना नुकसान नहीं होता। यह सवाल ये उठता है क्या उस समय शिपयार्ड में गुणवत्ता से समझौता किया गया था? कुछ शोधकर्ताओं का दावा था कि उस समय स्टील और रेबरेटर्स की गुणवत्ता में उतनी बेहतरीन नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या निर्माण लागत को कम करने के लिए गुणवत्ता में समझौता किया गया? टाइटैनिक के डूबने को लेकर कई साजिश सिद्धांत भी सामने आए हैं। इसमें कोई पारंपरिक इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया, लेकिन हाल ही के वर्षों में सिद्धांतों को नए सबूत के आधार पर दोबारा जांचने की जरूरत है। कुछ साजिश सिद्धांतों का मानना है कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे बीमा घोटाला हो सकता है। उनका दावा है कि जहाज को जानबूझकर बर्फ के खतरनाक क्षेत्र में भेजा गया ताकि इसे डुबोकर बीमा राशि प्राप्त की जा सके। उनका तर्क यह है कि जहाज के मालिक के लिए यह आम तरीका था अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने का। एक और ऐसे कुछ लोग मानते जहाज डूबा था वह असली टाइटैनिक नहीं था बल्कि उसकी जुड़वा बहन जहाज ओलंपिक था। ओलंपिक इससे पहले कई बार नुकसान हो चुका था और कुछ लोग मानते टाइटैनिक ओलंपिक की अदला बदली की गई थी ताकि ओलंपिक को बीमा के पैसे से पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ऐसा कैलिफोर्निया नामक जहाज जो कि टाइटैनिक काफी पास था उस रात बिल्कुल शांत था। वह जहाज क्यों नहीं मदद के लिए आगे आया? एसएस कैलिफोर्निया कप्तान स्टैनली लॉर्ड ने दावा किया उन्होंने टाइटैनिक के संकेतों को नहीं देखा, लेकिन क्या ये सही था? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कैलिफोर्निया पर सवार टाइटैनिक के संकेत को देखे लेकिन उन्होंने मदद के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या व्यवसायिक कारण था? कुछ लोग माने टाइटैनिक यात्रा दौरान मौसम की अनुकूलता भी एक बड़ी भूमिका निभाई हो सकती है। कहा जाता है कि उस रात समुद्र में बर्फ का असमान रूप से फैलाव था। इसके साथ ही एक विशेष प्रकार की मराज घटना के कारण दूर तक देख पाना मुश्किल हो गया था, जिससे हिमखंड को समय पर देख पाना कठिन हो गया था। यह सिद्धांत पारंपरिक कथा से अलग है और एक प्राकृतिक कारण को इंगित करता है। टाइटैनिक का डूबना केवल एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि इससे कई जटिल कारक थे जो इस घटना को घेरते हैं। मानवीय भूल, डिजाइन दोष और कई संभावित साजिश एक साथ मिलकर इस आपदा को अंजाम तक पहुंचाने मददगार साबित हो सकती है। आए एक सदी बाद इस घटना के बारे में अधिक गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं और उन अनदेखे तथ्यों को सामने ला सकते हैं जो हमें टाइटैनिक की कहानी को नया रूप देते हैं। यदि आप इस वीडियो को कुछ नया सीखे तो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस साजिश के सिद्धांतों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है टाइटैनिक के डूबने के पीछे वाकई कुछ छिपी हुई साजिश है? साथ ही अगर आप ऐतिहासिक घटना और रहस्यों पर आधारित और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें।